मेरे प्रभु यीशु मसीह, आज की सुबह जब मेरी आंखें खुली तो सबसे पहले मैंने आपके नाम को पुकारा, क्योंकि आप ही मेरे जीवन की सांस हैं, मेरी आशा है और मेरी शांति है। प्रभु, इस नई सुबह के लिए, इस नए जीवन के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। पिता परमेश्वर, कल की रात जब मैं थक कर सो गया था, तब भी आप मेरी रखवाली कर रहे थे। शैतान की चालें, बुरी आत्माओं का डर, जादू टोने की शक्तियां कुछ भी मेरे पास ना सके, क्योंकि आपके फरिश्ते मेरे चारों ओर डेरा डाले हुए थे। आज जब सुबह का सूरज निकला है, मैं जानता हूं कि यह सिर्फ आपकी दया और कृपा है कि मैं जिंदा हूं। धन्यवाद प्रभु। यीशु, जब सुबह की ठंडी हवा मेरे चेहरे को छूती है तो मुझे आपकी उपस्थिति महसूस होती है। जब पक्षियों की चहचहाहट सुनाई देती है तो ऐसा लगता है जैसे सारी सृष्टि आपके नाम की स्तुति कर रही है। जब सूर्य की पहली किरणें धरती को छूती है तो मुझे आपकी रोशनी याद आती है, जो मेरे अंधकार में जीवन को उजाला देती है। प्रभु, आप ही मेरे लिए जीवन का प्रकाश हैं। प्रभु, मेरी आत्मा की प्यास आपसे ही बुझती है। हे प्रभु, सुबह उठते ही मेरा दिल आपसे कहता है, प्रभु मुझे और पाना है, मुझे और भरना है, मुझे और आपके करीब आना है। इस दुनिया के धन, दौलत, शोहरत मुझे तृप्त नहीं कर सकते, लेकिन आपका प्रेम, आपकी दया, आपकी उपस्थिति ही मुझे संतोष देती है। प्रभु, जैसे हर सुबह की शुरुआत सूरज से होती है, वैसे ही मेरे हर दिन की शुरुआत आपसे हो। पापों से छुटकारे की प्रार्थना। यीशु, मैं मानता हूं कि मैं पापी हूं। कल तक मैंने जाने अनजाने कितनी गलतियां की, कितनी बार गुस्सा किया, कितनी बार किसी को दुख पहुंचाया, कितनी बार अपने विचारों से गंदगी लाई। प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। आपका लहू बहा ताकि मेरे पाप धोए जाए। हे प्रभु, आज की सुबह मुझे पवित्र कर दीजिए। मेरा मन, मेरा हृदय, मेरी आत्मा सब शुद्ध कर दीजिए। परिवार और घर के लिए प्रार्थना। प्रभु यीशु, मैं अपने पूरे परिवार को आपके हाथों में सौंपता हूं। मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन, मेरे बच्चे, सब पर आपकी कृपा बनी रहे। प्रभु, उनके जीवन में भी यह सुबह नई शुरुआत का प्रतीक बने। जिनके घर में कलह है वहां शांति दीजिए। जिनके घर में बीमारियां हैं वहां चंगाई दीजिए। जिनके घर में कमी है वहां बरकत दीजिए। काम और जीवन की दिशा के लिए प्रार्थना है। प्रभु, जब मैं आज अपने काम पर जाऊं तो मेरे हर कदम में आप मेरे साथ हों। मुझे बुद्धि दीजिए कि मैं सही निर्णय ले सकूं। मुझे सामर्थ्य दीजिए कि मैं मेहनत कर सकूं। मुझे आशीष दीजिए कि मेरे काम में सफलता आए। प्रभु, जिनके पास नौकरी नहीं है उन्हें नौकरी दीजिए। जिनका व्यापार डगमगा रहा है उसमें स्थिरता और बरकत दीजिए। बीमारी और दर्द से चंगाई की प्रार्थना। यीशु, कितने लोग इस सुबह बिस्तर पर पड़े कराह रहे हैं, कितने अस्पतालों में लोग मरहम की प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रभु, आप तो महान चिकित्सक हैं। आपके छूते ही रोग भाग जाते हैं। आपकी छाया से भी बीमार चंगे हो जाते हैं। प्रभु, आज इस सुबह मैं हर बीमार को आपके हाथों में रखता हूं। उन्हें पूर्ण चंगाई दीजिए। बंधनों से छुटकारा की प्रार्थना। प्रभु, इस नई सुबह में मैं ये घोषणा करता हूं कि हर बंधन, हर जंजीर, हर कैद आज आपके नाम से टूट जाएगी। चाहे वह गरीबी का बंध हो, कर्ज का बोझ हो, जादू टोना हो, शैतानी हमला हो, आपके सामर्थी नाम से सब समाप्त हो जाएगा। यीशु, आपने कहा है, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। प्रभु, इस सुबह मेरे जीवन और मेरे परिवार पर यह स्वतंत्रता प्रकट कीजिए। प्रभु की स्तुति और धन्यवाद। ओह प्रभु यीशु, धन्यवाद, 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 क्योंकि आप मेरे साथ हैं। धन्यवाद कि मैं अकेला नहीं हूं। धन्यवाद कि आप मेरी ढाल हैं। धन्यवाद कि आपने मेरे पाप माफ किए। धन्यवाद कि आप मेरे भविष्य को संवार रहे हैं। प्रभु, आपकी उपस्थिति ही मेरा सबसे बड़ा खजाना है। आत्मा में भरने की प्रार्थना। प्रभु, इस सुबह मुझे अपनी आत्मा से भर दीजिए। मेरी प्रार्थनाएं सिर्फ शब्द न हो, बल्कि आत्मा और सत्य में हो। मुझे आपके वचन की प्यास लगती रहे। मेरा दिल आपके प्रेम में डूबा रहे। प्रभु, जब लोग मुझे देखें तो उनमें आपको देखें। राष्ट्र और लोगों के लिए प्रार्थना है। प्रभु, मैं अपने देश के लिए प्रार्थना करता हूं। इस धरती को शांति दीजिए। इस भूमि को आशीष दीजिए। भ्रष्टाचार, हिंसा, घृणा सबको दूर कर दीजिए। प्रभु, हर नेता को आपकी बुद्धि मिले। हर गरीब को भोजन मिले। हर दुखी को सांत्वना मिले। सुबह की प्रार्थना का समर्पण। यीशु, अब जब यह दिन मेरे सामने है, मैं इसे पूरी तरह आपके हाथों में सौंपता हूं। मेरी सोच, मेरे बोल, मेरे काम, सब कुछ आपकी महिमा के लिए हो। प्रभु, मेरी जिंदगी आज आपके लिए एक गवाही बने।
मुझे आपकी शांति, आपकी दया और आपके प्रेम में चलने दीजिए। आज मैं आपके सामने झुककर अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूं। प्रभु, आप जानते हैं कि एक माँ बाप का दिल अपने बच्चों के लिए कैसा तड़पता है। जब वे हंसते हैं तो हमारी खुशी दोगुनी हो जाती है, जब वे रोते हैं तो हमारे दिल के टुकड़े हो जाते हैं। प्रभु, हमारे बच्चे आपकी अनमोल देन हैं। हम उन्हें अपनी ताकत से नहीं बचा सकते, लेकिन आप ही उनकी सच्ची ढाल और रक्षक हैं। प्रभु, बच्चों को आपकी सुरक्षा में रखिए। यीशु, इस दुनिया में कितने खतरे हैं। बुरी आदतें, बुरी संगत, नशा, गलत रास्ते, गलत सोच, हर तरफ अंधकार फैला है। प्रभु, मेरे बच्चे इन सब से बच सकें। आपके फरिश्ते उनके चारों ओर तंबू लगाए रखें। जब वे स्कूल जाएं, खेले, यात्रा करें, हर जगह आपकी सुरक्षा उनके साथ हो। प्रभु, रात को जब वे सोएं तो आपके पंखों की छाया उन पर बनी रहे। बच्चों को आचाकारी और बुद्धिमान बनाए हे प्रभु। जैसे यीशु आप बचपन से ही परमेश्वर और मनुष्यों के सामने अनुग्रह में बढ़ते गए, वैसे ही मेरे बच्चे भी बुद्धि और ज्ञान में बढ़े। वे अपने माता पिता की आज्ञा माने, बड़ों का सम्मान करें और कभी भी घमंड न करें। प्रभु, उनके मन में सच्चाई और नम्रता का बीज बो दीजिए। पढ़ाई और भविष्य के लिए प्रार्थना। यीशु, कितने बच्चे अपनी पढ़ाई में संघर्ष कर रहे हैं। किसी को पढ़ाई समझ नहीं आती, किसी के पास साधन नहीं है, किसी पर दबाव है, किसी का मन भटक जाता है। प्रभु, मेरे बच्चों को पढ़ाई में तेज दिमाग दीजिए। उनकी याददाश्त मजबूत हो, वे अच्छे अंक लाएं और कभी निराश न हो। प्रभु, उनके भविष्य को आप संवारें। आप ही उनका मार्गदर्शन करें कि वे किस क्षेत्र में जाएं, कौन सी नौकरी करें, कौन सा रास्ता चुनें। बीमार बच्चों के लिए प्रार्थना है। प्रभु, आज इस सुबह कितने बच्चे बीमार बिस्तर पर पड़े हैं। कोई कैंसर से जूझ रहा है, कोई दिल की बीमारी से, कोई कमजोर और निर्बल है। ओह यीशु, आप महान चिकित्सक हैं। आपके हाथ लगते ही बीमार चंगे हो जाते हैं। प्रभु, उन बच्चों को छू लीजिए, उनकी सांसों में नई शक्ति दीजिए। उनके शरीर की हर नस, हर हड्डी, हर खून की बूंद को नया कर दीजिए। बच्चों को गलत रास्तों से बचाए। प्रभु, इस दुनिया में कितनी चालाकी और धोखा है। शैतान बच्चों को बहुत आसानी से फंसा लेता है। मोबाइल, इंटरनेट, बुरी बातें, गलत दोस्तों के जरिए। प्रभु, मेरे बच्चों को ऐसी संगति से बचाए। उनके कानों को अशुद्ध बातें न छुए, उनकी आंखों को बुरी चीजें न दिखें, उनके दिल में पाप का बीज न पड़े। उन्हें आपके वचन और सत्य में स्थिर कीजिए। बच्चों को आपके वचन में बढ़ाए। यीशु, जैसे सामुएल बचपन से ही आपके मंदिर में सेवा करता था, वैसे ही मेरे बच्चे भी आपके वचन को जाने और पालन करें। प्रभु, वे प्रार्थना करना सीखें, बाइबल पढ़ना सीखें, आपके नाम पर भरोसा करना सीखें। प्रभु, उनकी जिंदगी का हर दिन आपके लिए गवाही बने। अनाथ और गरीब बच्चों के लिए प्रार्थना। प्रभु, कितने बच्चे इस दुनिया में मां बाप के बिना हैं। कोई सड़कों पर भीख मांग रहा है, कोई अनाथालय में आंसू बहा रहा है, कोई भूख से तड़प रहा है। प्रभु, उन सब बच्चों के लिए भी प्रार्थना करता हूं। उन्हें खाना, कपड़ा, शिक्षा और प्रेम दीजिए। प्रभु, कोई भी बच्चा यह महसूस करे कि वह अकेला है, क्योंकि आप ही उनके सच्चे पिता हैं। बच्चों को शांति और खुशी दीजिए प्रभु। आज की इस दुनिया में कितने बच्चे डरे हुए हैं। किसी को मारपीट का डर है, किसी को परीक्षा का डर, किसी को घर में झगड़े का डर। प्रभु, उनके दिल में शांति दीजिए। उनके होठों पर हमेशा मुस्कान रहे, वे हंसी खुशी जीवन बिताएं। परिवारों में आशीष दीजिए। यीशु, हर माँ बाप चाहते हैं कि उनके बच्चे आशीष में हों। प्रभु, जिनके घर में बच्चे हैं, उन्हें अच्छी परवरिश और समझ दीजिए। जो लोग अभी संतान की प्रतीक्षा कर रहे हैं, प्रभु, उन्हें भी संतान का वरदान दीजिए। निष्कर्ष और समर्पण है प्रभु यीशु, मैं अपने बच्चों को आपके हाथों में सौंपता हूं। आप ही उनके जन्मदाता हैं, आप ही उनके भविष्य के कर्ता हैं, आप ही उनके रक्षक हैं। प्रभु, मेरी आंखें हमेशा उन्हें बचा नहीं सकती, मेरा हाथ हमेशा उनके साथ नहीं रह सकता, लेकिन आपका हाथ सदा उनके साथ रहेगा। प्रभु, उन्हें आशीष दीजिए कि वे आपके नाम में जिए, आपके नाम में बढ़ें और आपके नाम में फल लाए। आज मैं आपके चरणों में झुककर केवल एक ही बात कहना चाहता हूं, धन्यवाद, 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 क्योंकि आपने मेरी पुकार सुन ली है। जब मैं टूटा हुआ था, जब मैं रो रहा था, जब कोई सुनने वाला नहीं था, तब भी आप चुप नहीं रहे। आपने मेरी आहों को सुना, मेरी आंखों के आंसुओं को गिना और दिल की धड़कन तक को महसूस किया। प्रभु,
कठिनाइयों में आपने मेरी प्रार्थना सुनी पिता। कितनी बार मैं अंधकार में फंस गया, कितनी बार निराशा ने मुझे घेर लिया, कितनी बार शैतान ने मुझे दबाने की कोशिश की, परंतु हर बार आपने मेरी आवाज को सुना। जब मैंने रात को घुटनों पर गिरकर कहा, पिता मेरी मदद करो, तब आप वहीं थे। जब मैंने कहा, पिता अब मुझसे नहीं होता, तब आपने अपनी बाहों में मुझे उठा लिया। धन्यवाद प्रभु कि आपने कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ा। बीमारियों से छुटकारे के लिए धन्यवाद है पिता। जब मैं बीमार था और लगा कि सब कुछ खत्म हो जाएगा, तब भी आपने मेरी पुकार सुन ली। डॉक्टरों ने कहा आशा कम है, लेकिन आपने कहा मत डर, मैं तेरे साथ हूं, और आपने चंगाई दी। धन्यवाद प्रभु। हर सांस, हर धड़कन, हर स्वस्थ पल, यह सब आपके कारण है। मैं आज जी रहा हूं, यह आपके प्रेम का प्रमाण है। कर्ज और गरीबी से छुटकारे के लिए धन्यवाद पिता। जब कर्ज का बोझ मेरे सिर पर था, जब गरीबी ने मेरे घर का दरवाजा खटखाया, जब खाने के लिए भी चिंता थी, तब मैंने रोकर कहा, पिता क्या आप मुझे देख नहीं रहे? और आपने मेरी पुकार सुन ली। आपने रास्ते खोले, आपने मदद भेजी, आपने चमत्कार किए। धन्यवाद प्रभु कि आज मेरे घर में बरकत है, मेरे हाथों में काम है और मेरे जीवन में आशा है। परिवार में शांति के लिए धन्यवाद प्रभु। कितनी बार मेरे घर में झगड़े और अशांति रही, लेकिन जब हमने सब मिलकर आपके सामने घुटने टेके और प्रार्थना की, तो आपने हमारी पुकार सुन ली। धन्यवाद पिता कि आज हमारे घर में शांति है, प्रेम है, मेल है। आपके बिना यह संभव नहीं था। बच्चों के जीवन में आशीष के लिए धन्यवाद पिता। मेरे बच्चों की पढ़ाई, उनका स्वास्थ्य, उनका भविष्य, सब कुछ आपकी कृपा से सुरक्षित है। जब वे बीमार पड़े, जब उनका मन पढ़ाई से भटका, जब उनके सामने कठिनाइयां आईं, तब मैंने आपको पुकारा और आपने सुन लिया। धन्यवाद प्रभु कि आप मेरे बच्चों के भी परमेश्वर है। जादू टोने और बंधनों से छुटकारे के लिए धन्यवाद है पिता। कितनी बार दुश्मन ने जादू टोना करके मुझे दबाने की कोशिश की, कितनी बार शैतान ने मुझे कैद करने की योजना बनाई, लेकिन जब मैंने आपके नाम को पुकारा, तो आपने मेरी पुकार सुन ली और मेरी जंजीरें तोड़ दी। धन्यवाद प्रभु कि आज मैं स्वतंत्र हूं, आपके पुत्र यीशु मसीह के लहू से ढका हुआ हूं। मेरी प्रार्थनाओं के उत्तर के लिए धन्यवाद प्रभु। आपने मेरी हर छोटी बड़ी प्रार्थना सुनी, कभी तुरंत उत्तर दिया, कभी इंतजार कराया, लेकिन हर बार सही समय पर सही उत्तर दिया। धन्यवाद पिता कि आप मुझे अनसुना नहीं करते। जब मैं बोलता हूं तो आप सुनते हैं, जब मैं रोता हूं तो आप पहुंचते हैं, जब मैं थक जाता हूं तो आप उठाते हैं। आपके प्रेम और दया के लिए धन्यवाद है परमेश्वर। आपका प्रेम अनंत है। आपने मुझे बिना शर्त प्रेम किया जबकि मैं पापी था। आपने मुझे अपनाया जबकि मैं लायक नहीं था। आपने मुझे क्षमा दी जबकि मैंने बार बार गलती की। प्रभु ये कैसी दया है, ये कैसी कृपा है। मैं केवल धन्यवाद ही दे सकता हूं। आपके वचन के लिए धन्यवाद पिता। धन्यवाद कि आपने मुझे अपना वचन दिया बाइबल। जब मैं उलझन में होता हूं, आपका वचन मार्गदर्शन करता है। जब मैं टूटता हूं, आपका वचन मुझे संभालता है। जब मैं डरता हूं, आपका वचन मुझे साहस देता है। प्रभु आपका वचन मेरी आत्मा का भोजन है। उद्धार के लिए धन्यवाद। सबसे बड़ा धन्यवाद तो इस बात के लिए है कि आपने अपने पुत्र यीशु मसीह को भेजा। उन्होंने मेरे पापों के लिए क्रूस पर लहू बहाया ताकि मैं अंत जीवन पा सकूं। पिता यदि यीशु ने बलिदान न दिया होता तो मैं नष्ट हो जाता। धन्यवाद कि आज मैं उद्धार पाया हुआ हूं। राष्ट्र और समाज के लिए धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद कि आपने हमारे देश को संभाला। धन्यवाद कि अभी बहुत लोग आपकी ओर लौट रहे हैं। धन्यवाद कि हर जगह आपके वचन का प्रचार हो रहा है। प्रभु आपके बिना यह संभव नहीं था। निष्कर्ष है मेरे पिता परमेश्वर, आज मैं केवल यह कहना चाहता हूं, मैं कर्जदार हूं। मैं आपके प्रेम का, आपकी दया का, आपके चमत्कारों का, आपकी कृपा का कर्जदार हूं। प्रभु मैं जानता हूं कि मैं कभी भी आपके उपकार चुका नहीं सकता, लेकिन मेरी जिंदगी, मेरी सांसें, मेरे दिन रात सब मैं आपको समर्पित करता हूं। प्रभु धन्यवाद कि आपने मेरी पुकार सुन ली और मेरे जीवन को बदल दिया। हे पिता, यह सारी प्रार्थना मैं आपके पुत्र यीशु मसीह के नाम से करता हूं। आमीन।